ये कहानी 2005 की है, जब मैं झलावर पीजी कॉलेज में अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा था। मैं डिग्री के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन्स भी देता था। कॉलेज दूसरी सिटी में था, तो फिर मैंने वहीं पर पास में एक बड़े से घर में एक कमरा रेंट पे ले रखा था। हमारी जो ओनर थी वो एक विडो लेडी थी, जिसके कि 2 बच्चे थे, एक 13 साल का बेटा और 18 साल की बेटी। उनका घर का सिचुएशन इतना ठीक नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ घर के 2 कमरे खुद के लिए रखे थे और बाकी सारे कमरे किराए पे चढ़ा रखे थे। तो ये बात है जब गर्मियों का टाइम था और मेरे पीजी के सभी बच्चे अपने गांव गए थे छुट्टी मनाने, और साथ ही जो हमारी ओनर थी और उनके बच्चे वो सभी गए हुए थे किसी नानी या दादी के घर शायद। तो उस टाइम पे मैं वहाँ पर अकेला था और मैं घर भी नहीं गया, क्योंकि मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था और उस टाइम पे बच्चों के मिड टर्म चल रहे थे। तो छुट्टियों में मेरा रूटीन यही था कि मैं दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और शाम को मैं विवेकानंद हॉस्टल के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने जाता था। वो सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो एक बार ऐसे ही क्रिकेट खेल के मैं अपने पीजी वापस आ रहा था, तो नेबर का ही एक लड़का गुस्से में मेरे पास आया और मुझे बोलता है कि तुम्हारे घर से कोई फर्स्ट फ्लोर से हमारे ऊपर जली हुई सिगरेट फेंक रहा है। मैं सोच के बहुत हैरान हो गया, क्योंकि मेरे अलावा तो घर पे कोई था ही नहीं। तो मैंने उसको भी ये बात बोली कि मेरे अलावा कोई नहीं है यहाँ पे, तो तुम्हारे ऊपर सिगरेट कौन फेंकेगा। तो उसने बोला कि यहाँ पर आंटियाँ भी बैठी हैं, तुम उनसे पूछ लो कि किसी ने तो ऊपर से सिगरेट फेंकी है और मेरे लगने वाली थी। तो मैं उससे ज़्यादा नहीं भिड़ा, क्योंकि आंटीज़ बैठी थी तो वो भी मेरे को ज़्यादा झड़कने लग जाती। तो मैंने उस लड़के को बोला कि तू चल मेरे साथ अंदर, कि मेरे यहाँ पर सच में अभी कोई नहीं है, तो तू खुद आके देख ले। तो वो मेरे साथ ऊपर गया। तो मैंने उसको पूरा घर चेक करवाया, तो उसको भी लगा कि हाँ सच में कोई नहीं है, ये सच बोल रहा है। तो फिर वो लड़का चला गया। तो ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। उसके बाद 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए और घर इतना खाली होता था कि मैं एक कमरे में अकेला डर जाता था। तो इसीलिए मैं घर के जो टेरेस होता था वहाँ पर मंजा डाल के सोता था, क्योंकि वहाँ पर मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता था, क्योंकि खुला आसमान होता था और नींद जल्दी आ जाती थी। पर एक रात टेरेस पे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे ज़िंदगी भर के लिए डरा दिया। मैं रात को टेरेस पे आराम से सो रहा था, तभी मुझे लगा कि मेरे कान में आकर किसी ने बोला कि सब तो चले गए, तू यहाँ क्या कर रहा है। और ये सुनते ही मैं एकदम से उठा और मैंने आसपास देखा कि मेरे आसपास कोई भी नहीं था, और कोई और घर में कैसे आ सकता था, क्योंकि जो टेरेस थी उसके साथ में कोई किसी और का टेरेस नहीं जुड़ता था और आसपास भी एकदम जुड़े हुए घर नहीं थे, मतलब बीच में प्लॉट था हमारे। तो ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि कोई घर पर भी नहीं है, तो ये बात किसने बोली मुझे। तो वो रात मेरे लिए निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो तभी मैंने अपने पास के हॉस्टल में जो दोस्त रहते थे उनको कॉल करके बुलाया कि तुम आओ और मेरे को यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ पे अकेला नहीं रह सकता हूँ इतना टाइम। तो जब तक लैंडलॉर्ड और बाकी दोस्त मेरे पीजी में वापस नहीं आ गए, तब तक मैं उस पीजी में वापस नहीं गया। मैं तब से लेकर उस दिन तक अपने दोस्तों के साथ ही रहा। और जब वो लोग वापस आए, तो मैं जिन बच्चों को ट्यूशन देता था उन्हीं बच्चों में से एक लड़का ओनर का बेटा था। तो मैंने ट्यूशन ख़त्म होते होते उसको सब कुछ बताया कि मेरे साथ उस रात ऐसा ऐसा हुआ था, और वो सिगरेट वाला इंसिडेंट भी। तो पहले तो वो थोड़ा हेजिटेट हुआ वो लड़का, फिर उसने बाद में मुझे जो बताया वो बहुत अजीब था मेरे लिए सुनना। उसने बताया कि जो उसके फादर थे वो पुलिसमैन थे, तो उनके फादर की डेथ हो गई थी एक स्मगलर को चेज़ करते करते। तो तब से ही इस फैमिली में लोगों के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता रहता है कि हाँ वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते रहते थे लोगों को। पर उसने बोला कि उनकी आत्मा कभी किसी को परेशान नहीं करती या किसी के साथ कुछ गलत नहीं करती, वो काफ़ी पीसफुल है। और तब मुझे समझ आया कि इस घर के कमरों का रेंट इतना कम क्यों है। तो ये थी आज की कहानी, और आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगी हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी भी अपनी वीडियोस में रिसाइट करूँ, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। टिल देन, बी सेफ, बी हैप्पी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।